नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय बीए प्रथम वर्ष प्रायोगिक भूगोल एवं अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का विषय है परिच्छेदिकाएं, प्रोफाइल्स। किसी समोच्चरेखी मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावच और ढाल की दशाओं का परिच्छेदिकाओं के माध्यम से स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। परिच्छेदिकाएं स्थल रूप और भू आकृतियों को समझने और उनका वर्णन और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती हैं। सर्वप्रथम परिच्छेदिका तथा अनुभाग के बीच के अंतर को या भेद को हम समझेंगे। परिच्छेदिका तथा अनुभाग शब्दों का समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर होता है। अनुभाग का शाब्दिक अर्थ काट, कटिंग या काट द्वारा उत्पन्न सतह से लिया जाता है। इसके विपरीत काट द्वारा उत्पन्न सतह की धरातल पर जो रूपरेखा होती है वह परिच्छेदिका कहलाती है। यदि किसी भू आकृति को एक रेखा के सहारे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे तक काट दिया जाए तो जो नई सतह दिखाई देगी उसे अनुभाग कहा जाएगा तथा इस सतह का धरातल प्रकट करने वाला जो ऊपरी किनारा होगा वह परिच्छेदिका कहलाएगा। अनुभाग की सहायता से धरातल के नीचे स्थित चट्टानों की भूवैज्ञानिक संरचना प्रदर्शित की जाती है, जबकि परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर उच्चावच और ढाल की दशाओं का निरूपण होता है। परिच्छेदिका खींचने की विधि। मेथड्स ऑफ ड्राइंग अ प्रोफाइल। समोच्चरेखी मानचित्र के किसी भाग की परिच्छेदिका को खींचने की दो विधियां प्रमुख हैं। प्रथम विधि में किसी सीधे किनारे वाली कागज़ की पट्टी या ग्राफ पेपर का प्रयोग करके मानचित्र से अलग किसी कागज़ पर परिच्छेदिका बनाई जाती है, जबकि दूसरी विधि का प्रयोग स्वयं मानचित्र पर परिच्छेदिका बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रथम विधि को जानते हैं। प्रथम विधि। मान लीजिए किसी समोच्चरेखी मानचित्र पर ए तथा बी कोई दो बिंदु हैं जिनके मध्य हमें परिच्छेदिका बनानी है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र को ध्यान से देखेंगे। ए तथा बी बिंदुओं को एक सरल रेखा के द्वारा मिलाएंगे तथा किसी सीधे किनारे वाली कागज़ की पट्टी या ग्राफ पेपर को ए बी रेखा के सहारे रखेंगे। अब कागज़ की पट्टी पर पेंसिल से सावधानीपूर्वक ए और बी बिंदु सहित उन सभी बिंदुओं की स्थितियों को अंकित करेंगे जहां ए और बी बिंदुओं के बीच की समोच्च रेखाएं पट्टी को स्पर्श करती हों। प्रत्येक चिन्ह पर संबंधित समोच्च रेखा की ऊंचाई को लिखेंगे, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। अब किसी अन्य कागज़ पर ए बी के बराबर कोई सरल रेखा ए बी डैश खींचेंगे और इस रेखा पर पट्टी में अंकित बिंदुओं को सावधानीपूर्वक लिख देंगे तथा प्रत्येक बिंदु पर किसी मानी गई ऊर्ध्वाधर मापनी के अनुसार उस पर लिखी ऊंचाई के बराबर लंब खींचेंगे। इन लंब रेखाओं के शेष बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक स्मूथ कर्व खींचेंगे। यह कर्व या वक्र मानचित्र पर ए और बी बिंदुओं के मध्य परिच्छेदिका को प्रकट करेगा। द्वितीय विधि। इस विधि का प्रयोग समोच्चरेखी मानचित्र पर परिच्छेदिका
बनाने के लिए किया जाता है। मान लेते हैं समुच्चरेखीय मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदु ए और बी के मध्य में परिच्छेदिकाएं खींचनी है। ए और बी बिंदु को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींचेंगे जो इन बिंदुओं के मध्य स्थित समुच्च रेखाओं को सी, डी, ई, एफ, जी और एच बिंदुओं पर काटती है। ए तथा बी बिंदु से मानचित्र के नीचे की ओर समान लंबाई वाले क्रमशः एक्स तथा बी वाई लंब गिराएंगे तथा वाई को मिलाएंगे। एक्स वाई सरल रेखा परिच्छेदिका की आधार रेखा होगी। यह रेखा समुद्र तल को प्रकट करेगी। अब x और y का मान 0 मानते हुए एक्स ए और वाई बी लंब रेखाओं पर किसी मापनी अनुसार ऊंचाइयों के हम चिन्ह लगाएंगे और इन चिन्हों के मानों का अंतर समुच्च रेखा अंतराल के मान के बराबर रखेंगे। प्रत्येक चिन्ह से एक्स वाई के समानांतर हम रेखाएं खींचेंगे। ये समानांतर रेखाएं समुद्र तल से भिन्न भिन्न ऊंचाइयों को प्रकट करेगी, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है। चित्र अनुसार ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, बी बिंदु से संबंधित ऊंचाई प्रदर्शित करने वाली समांतर रेखाएं ए डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश, एच डैश तथा बी डैश लंब खींचेंगे। ए, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और बी बिंदु से होकर जाने वाला वक्र इसकी अभिष्ट परिच्छेदिका होगी। परिच्छेदिका की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनियाँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स ऑफ अ प्रोफाइल। किसी परिच्छेदिका में क्षैतिज दूरी और ऊंचाई को भिन्न भिन्न मापनियों के अनुसार दिखाया जाता है, जैसे कि हमने अभी आगे की 2 विधियों में देखा है। परिच्छेदिका के द्वारा धरातल पर ढाल की वास्तविक मात्रा का निरूपण नहीं होता। ढाल की वास्तविक मात्रा प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मापनियों का एक समान होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा करने से ऊंचे नीचे भागों के स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र की परिच्छेदिका में इसी मापनी पर ऊंचाई प्रदर्शित की जाए तो 200 मीटर ऊंचे पहाड़ी के शिखर को दिखाने के लिए परिच्छेदिका को आधार रेखा से केवल 1/5 सेंटीमीटर ऊंचा करना पर्याप्त होगा और इस प्रकार उस पहाड़ी के शिखर को परिच्छेदिका में स्पष्ट रूप से पहचानना एक कठिन कार्य होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए परिच्छेदिका में ऊंचाइयों को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज मापनी की तुलना में बड़ी मापनी का प्रयोग करते हैं तथा ऊर्ध्वाधर मापनी में की गई बढ़ोतरी या विकृति को परिच्छेदिका के नीचे लिखा जाता है। ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र इस प्रकार है। ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति बराबर ऊर्ध्वाधर मापनी बटेवे क्षैतिज मापनी। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी परिच्छेदिका की क्षैतिज मापनी 1:1,50,000 तथा ऊर्ध्वाधर मापनी 1:25,000 है तो ऊर्ध्वाधर मापनी में विकृति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाएगी। 1/25,000 भाजक 1/1,50,000। इसे हल करने पर आएगा 6 गुना।